हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम 16 और 17 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और जितने भी फ्रेंड्स हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं वो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प मिलती है, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलती है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। एजुकेशन ही वो मूवमेंट होता है जो आपको डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ के लिए जो है वो ज़रूरी होती है। इम्पॉर्टेंट डे में आज हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फूड डे, जो कि कब आता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो हमारे जीवन से हंगर को इरेडिकेट करने के लिए, यानी दुनिया भर में जीवन काल से जो है वो भूख को मिटाने के उद्देश्य से दिन मनाया जाता है। इसके अलावा ये दिन जो अगर हम बात करें कमोमरेट जो करता है द डेट ऑफ द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो FAO की स्थापना हुई थी वो 1945 में इस दिन में हुई थी और इसी दिन को कमोमरेट करने के उद्देश्य से वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही है वो है लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये दिन कब आता है? 17 अक्टूबर के दिन ये मनाया जाता है। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है, देखिए, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पॉवर्टी है और गरीबी उन्मूलन है उसकी आवश्यकता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना। और थीम की बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी जो थीम रही वो है डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस। तो थीम के ऊपर भी फ्रेंड्स ज़रूर ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ डिटेक्टेड द फास्ट म्यूटेटिंग एंड मोर विरुलेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, और इसे नाम दिया है BF.7 या BF.7। तो अभी हाल ही में किस देश ने तेज़ी से परिवर्तन करने वाले और अधिक विषाणु वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट BF.7 का पता लगाया है? तो ये अभी हाल ही में पता लगाया है इंडिया ने। ये एक नया थ्रेट हो सकता है। देखिए, चलिए कोई बात नहीं, इसके अलावा हम कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक कंट्री है जापान। जापान से हमें दो इम्पॉर्टेंट डे काफ़ी ज़्यादा याद हमेशा रहते ही हैं। एक डे है आपका हिरोशिमा डे, सेकेंड जो डे है वो है फ्रेंड्स नागासाकी डे। इन दोनों डे की जो है हमें डेट ध्यान रखनी। हिरोशिमा डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 अगस्त को, और नागासाकी डे इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। जो नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था उसको नाम दिया गया था फेट मैन, ये ध्यान रखेंगे। और हिरोशिमा पे जो गिराया गया था उसका नाम क्या था? उस न्यूक्लियर बॉम्ब का उसको नाम दिया गया था लिटिल बॉय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। ये एग्ज़ाम में इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका बन जाता है। बात करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन से रिलेटेड। जो तो ये नया थ्रेट है फ्रॉम द फास्ट म्यूटेटिंग एंड मोर विरुलेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट, अभी हाल ही में जो है इसकी रिपोर्ट, इसकी सूचना मिली थी आफ्टर द गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने पहला जो है वो इसका केस डिटेक्ट किया था ऑफ द सब वेरिएंट इन इंडिया। तो देखिए, भारत में सब वेरिएंट का जो है पहला मामला जो है पता लगाने के बाद जो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च जो सेंटर है उन्होंने जो है वो इसकी सूचना दी थी। ये जो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट है इसमें ग्रेटर ट्रांसमिसिबिलिटी है, तो काफ़ी खतरनाक भी देखिए साबित हो सकता है। बट कोशिश ये रहेगी, देखिए, क्योंकि अब आपको सभी को पता है कि जो कोविड की डोज है वो ऑलमोस्ट इंडिया में सभी को लग चुकी है एंड इसका असर भी देखिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा अगर आप कोविड की डोज लगा लेंगे। लेकिन फिर भी देखिए जो है वो आपको एक तरीके से कहते हैं ध्यान रखने की तो आवश्यकता है ही हमेशा के लिए। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की इस बार रैंक रही है, भारत रहा है इसमें 107th प्लेस पे। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज़ थी? 121, जिसमें भारत की रैंक रही है 107। लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो भारत की रैंक थोड़ी सी ख़राब हुई है क्योंकि पिछली बार थी 101 रैंक। इंडिया जो है वो
अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी ख़राब पोजीशन में है। अगर बात करें पाकिस्तान तो 99 पोजीशन पे है, नेपाल इसमें है 81 और बांग्लादेश की पोजीशन है इसमें 84। ये जो इंडेक्स ये कैलकुलेट करता है हंगर लेवल और मेलन्यूट्रिशन अक्रॉस दी वर्ल्ड, तो ये जो है वो उसकी जो है वो कैलकुलेशन करता है। टॉप प्लेस पे बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो कंट्रीज़ हैं आपकी हैं ये टॉप कंट्रीज़ हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और इंडेक्स की बात करते हैं तो देखिए अभी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई उसमें भारत रहा 40th यानी 40वें प्लेस पे, टॉप कंट्री रही स्विट्ज़रलैंड। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक रही 135th, टॉप प्लेस पे रहा आइसलैंड। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021 में भारत रहा 3rd प्लेस पे, टॉप प्लेस पे इसमें रहा चाइना। इंडियाज़ ब्रांडिंग इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसमें भारत रहा 37th प्लेस पे और टॉप प्लेस पे रहा इसमें डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया पार्टिसिपेटेड एट दी 6th डैश एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड, तो भारत ने छठी किसकी जो है वो शिक्षा मंत्री की बैठक में भाग लिया। तो ईस्ट एशिया समिट की जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो हुई और ये इसका 6th एडिशन हुआ जिसमें इंडिया ने भी जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया है। और हुई कहाँ पे मीटिंग ये भी याद रखेंगे, हनोई वियतनाम में। इंडिया की तरफ से जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका नाम है नीता प्रसाद जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। शी इन्फॉर्म्ड अबाउट NEP 2020 हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एक्सेस, इक्वालिटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो इसके बारे में जो है वो उन्होंने इस समिट में जो है इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग विल डेडिकेट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट टू द नेशन टू कमोमरेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। तो किसने देश के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 डिजिटल बैंकिंग जो यूनिट्स हैं वो राष्ट्र को समर्पित की है। और ये किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर राजनाथ सिंह जी की बात करती हैं तो अभी रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेट किया है 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। कहाँ पे किया है इसको, असम में। इसके अलावा राजनाथ सिंह के द्वारा रिसेंटली ही माँ भारती के सपूत जो वेबसाइट है इसे लॉन्च किया गया है। अब देखिए जो यूनियन बजट है, जो यूनियन बजट की स्पीच थी फॉर 2022-23 उसी में ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं इनको सेटअप करने की अनाउंसमेंट करी थी। और कंट्री के 75 ईयर्स जो इंडिपेंडेंस के हो गए उसी को कमोमरेट करने के लिए ही 75 डिस्ट्रिक्ट में इनको सेटअप किया जाएगा और फाइनली जो है वो इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इससे क्या होगा, देखिए ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगी ना ये सुनिश्चित करेंगी कि डिजिटल बैंकिंग का जो बेनिफिट है वो देश के हर एक कॉर्नर तक पहुंच सके। नरेंद्र मोदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करें फ्रेंड्स तो देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मोदी शैक्षणिक संकुल का जो फेज़ 1 है इसको इनॉग्रेट किया अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिक्लेयर किया मोढेरा इन गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में मोढेरा गांव है, इसे इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज इसे डिक्लेयर किया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अक्षय पात्र फाउंडेशन न्यू मिड डे मील किचन वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम को भी इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। On which late retired Indian Army's Lieutenant General's birth anniversary, Indian Army has dedicated a chair of excellence in his memory at the United Service Institution of India. तो यहाँ पे बताना है कि किस दिवंगत सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल की जयंती पर भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस को जो है वो समर्पित किया है। तो उनका नाम बताना है फ्रेंड्स, उनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत। इस सेरेमनी के दौरान जो है 5 लाख रुपए का यहाँ पे ऑनरेरियम दिया गया है टू दी नॉमिनेटेड चेयर ऑफ एक्सीलेंस को और इसे हैंडेड ओवर किया गया टू दी मेजर जनरल BK शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं USI के। जो लेट लेफ्टिनेंट जनरल PS भगत हैं वो
पहले जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे थे नॉर्दर्न कमांड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इनॉग्रेटेड आई इन्वेंटिव द फर्स्ट एवर ऑल IIT R&D शोकेस एट द IIT दिल्ली। तो IIT दिल्ली में पहली बार जो है ऑल IIT R&D शोकेस आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने। और कहाँ पर किया है ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, IIT दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम यहीं रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 को इनॉग्रेट किया। इन्होंने एक रीडिंग कैंपेन शुरू किया था और उस रीडिंग कैंपेन को नाम दिया था पढ़े भारत। धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही स्केल जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया था। स्केल की फुल फॉर्म है यहाँ पे स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक बुक रिलीज़ करी थी और बुक का टाइटल क्या था? बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। धर्मेंद्र प्रधान, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ और न्यूज़ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिविज़न से आप पुरानी करंट अफेयर्स को ईजिली रिलेट कर पाओगे। अमित शाह जी से बात करते हैं। तो जो CAPF आवास पोर्टल है, वेब पोर्टल, इसे जो अनवील किया है अमित शाह जी ने ही किया है। इसके अलावा जो स्टैचू ऑफ पीस है श्री रामानुचार्य जी का, स्वामी रामानुचार्य जी का, उसको अनवील भी इनके द्वारा ही किया गया। बात करें फ्रेंड्स नितिन गडकरी जी की, तो नितिन गडकरी जी ने अभी एक मंथन कॉन्फ्रेंस है बेंगलुरु में जो है वो इसको इनॉग्रेट किया। इंडिया की जो पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है और इस इलेक्ट्रिक बस को जो है वो नाम दिया गया स्विच EV22। इस बस को लॉन्च किया है नितिन गडकरी जी ने। कहाँ पे? मुंबई में। ये भी फ्रेंड्स जो है वो ध्यान रखिएगा। वापस बात कर लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन की। तो देखिए, इसका काम क्या होगा ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स होंगी उसके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने का जो है एक ये काम करेगा। इट विल होस्ट ओवर 300 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। टोटल जो है वो 75 प्रोजेक्ट्स होंगे बाय दी 23 IITs के द्वारा, जिनको एग्जिबिट किया गया इस इवेंट में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हरदीप सिंह पुरी हैज़ इनॉग्रेटेड द 5th साउथ एशिया जियो साइंस कॉन्फ्रेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो फ्रेंड्स बताना है कि कौन से शहर में जो है वो हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा जियो इंडिया 2022 को इनॉग्रेट किया गया। सही आंसर हमारा हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर जो कि है राजस्थान की कैपिटल, जहाँ पे जो है इसका उद्घाटन किया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसको 100 एक्सपर्ट्स जो कि इंडिया और अदर कंट्रीज़ से आए हैं वो अटेंड किया, जिसमें US, नॉर्वे, यूरोपियन सेंट्रल, ये सभी कंट्रीज़ भी इंक्लूड हैं। जो भी डेलीगेट्स यहाँ पे आए उन्होंने अपना एक तरीके से जो लेटेस्ट रिसर्च रही किस तरीके से हम नेचुरल गैस और ऑयल के प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकें उसके ऊपर जो है अपने जो भी एक्सपीरियंस थे या जो भी लेटेस्ट रिसर्च थी वो शेयर की। फ्रेंड्स, यहाँ से हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हरदीप सिंह पुरी जी से रिलेटेड कुछ और न्यूज़। तो इनके द्वारा जो है देखिए अभी निपुण जो कि एक प्लेटफॉर्म है जो निर्माण वर्कर्स को स्किल्स अपग्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है इसे लॉन्च किसने किया? हरदीप सिंह पुरी जी। इसके अलावा जो स्वनिधि महोत्सव है इसे भी हरदीप सिंह पुरी जी ने ही लॉन्च किया। हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा एक स्पेशल एविएशन फ्यूल जिसे नाम दिया गया AVGAS 100 LL, इसको जो है वो लॉन्च किसने किया? हरदीप सिंह पुरी ने। और इस स्पेशल फ्यूल को जो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट हैं, जो भी अनमेंड एयर व्हीकल है उसमें यूज़ किया जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान की कैपिटल तो जयपुर है, चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। इम्पॉर्टेंट डैम्स में ध्यान रखेंगे बीसलपुर डैम जो कि बनस रिवर पे है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर पे है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है राणा प्रताप सागर डैम जो कि चंबल रिवर पे है, और जवई डैम है जवई रिवर पे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स ग्लोबल रिवॉर्ड्स प्रोग्राम जिसे नाम दिया है प्ले पॉइंट्स।
तो इंडिया में जो है किस कंपनी ने प्ले पॉइंट्स नाम से अपना पहला ग्लोबल रिवॉर्ड जो प्रोग्राम है उसे शुरू किया है? तो ये प्रोग्राम शुरू किसने किया है? गूगल ने। अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो प्रोग्राम है ये अलाउ करेगा यूज़र्स को कि वो अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स यहाँ पर जीत सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन है उसमें जब आप ऐप्स को परचेज़ करेंगे या कोई भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोई भी एप्लीकेशन ख़रीदेंगे, चाहे वो गेम्स हो, मूवी हो, ई बुक्स हो, तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये प्रोग्राम स्टार्टिंग में कब लॉन्च हुआ था? 2018 में, और अवेलेबल है ये 28 अदर कंट्रीज़ में भी, और अभी इंडिया में भी इसे शुरू किया गया है। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में लैरी पेज और सर्जी ब्रिन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में और प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन मॉनिटर्ड अक्रॉस द ग्लोब हैव डिक्लाइन, यानी कमी आई है, कितने % की कमी आई है बिटवीन 1970 एंड 2018? तो 1970 और 2018 के बीच में बताना है कि वन्य जीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो राइट आंसर इज 69% की जो है गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें तो अफ्रीका में जो है वो 66% की कमी आई है। वहीं एशिया पैसिफिक रीजन में 55% जो है वो गिरावट देखने को मिली है। जो फ्रेश वाटर पॉपुलेशन है उसमें भी कमी आई है और उसमें 83% की कमी आई है। मेन देखिए डिक्लाइन का क्या मतलब, मेन किस वजह से, अगर हम इसके रीजंस की बात करें तो वो है हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड लॉस। इसके अलावा देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज और पोल्यूशन भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, कई डिसीजेस भी हो जाते हैं जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में कमी आई है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रिसेंटली? तो अभी किस राज्य की सरकार ने हाल ही में एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? तो इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा नागालैंड की सरकार ने जो है फ्रेंड्स इसे शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम हरियाणा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करते हैं तो देखिए हरियाणा में जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है, इसको ये कहाँ सेटअप हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है। चारा बिजई जो योजना है इसे हरियाणा की सरकार ने शुरू किया। हरियाणा में ही सुषमा स्वराज अवार्ड को शुरू किया वुमेंस के लिए, ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा जो कौशल रोजगार निगम एक वेब पोर्टल है, इसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने जो है वो लॉन्च किया। वापस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हॉस्पिटल में भर्ती होने पर जो खर्चा होता है उसमें लोगों की फाइनेंशियली मदद करना और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो फाइनेंशियली हार्डशिप हैं उनको कम करना। साथ ही में देखिए जो स्वास्थ्य सेवा की दुर्गमता है उसको भी रोकना। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो और गवर्नर का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है जगदीश मुखी को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी का जो अवार्ड है वो किसने जीता है? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद ने जो है ये अवार्ड जीता है। The city has also won Living Green for Economic Recovery and Inclusive Growth at the International Association of Horticulture Producers 2022, जो कि हुआ साउथ कोरिया के जेजू में। हैदराबाद जो है इंडिया का एकमात्र शहर है जो कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी के लिए सिलेक्ट हुआ था। रिसेंट के कुछ और अवार्ड्स की बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसे मिला? वुमेंस में सविता पूनिया और मेंस में मिला PR श्रीजेश को। 32nd नंबर का बिहारी पुरस्कार मिला माधव हदा। शास्त्र रामानुजन प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया यून किंग तांग को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया US प्रेसिडेंट के द्वारा डॉक्टर विवेक लाल को। चेंज मेकर अवार्ड एट UN SDG एक्शन अवार्ड्स, तो चेंज मेकर अवार्ड किसे मिला है? सृष्टि बख्शी को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद बुक माई शो टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड जिसे नाम दिया है प्ले?
तो बुक माई शो के लिए जो पार्टनरशिप करी है वो किसके ने, कौन से बैंक ने करी है? आरबीएल बैंक ने पार्टनरशिप करी है। इस कार्ड के साथ आरबीएल बैंक जो होगा वो बीएमएस के बुक माई शो के जो 200 मिलियन जो मंथली कस्टमर विजिट्स हैं उन तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। ये कार्ड बुक माई शो में जो सिलेक्टेड कस्टमर्स होंगे उनके लिए अवेलेबल होगा और इससे ट्रांजैक्शंस करने पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑफर्स भी मिलेंगे। आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। एमडी सीईओ है आर सुब्रमण्य कुमार और इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू बोस्निया एंड हर्जेगोविना? तो इसमें भारत के जो अगले राजदूत अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे पार्थ सतपथी जो है वो उनका नाम है। बस आपको सिंपली वन लाइनर में ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए अभी कुवैत में जो अम्बेसडर अपॉइंट हुए उनका नाम क्या है? आदर्श स्वाइका। गिनी में अम्बेसडर अपॉइंट हुए अवतार सिंह, ये इंडिया के अम्बेसडर हैं जो कि दूसरी कंट्री में अपॉइंट हुए हैं। मेडागास्कर में जो अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है बंडारू विल्सन बाबू। इंडिया के हाई कमिश्नर बांग्लादेश में बनी है प्रणय वर्मा। इंडिया के हाई कमिश्नर यूनाइटेड किंगडम में बनी है विक्रम दोराईस्वामी। इंडिया के अम्बेसडर थाईलैंड में कौन अपॉइंट हुए? नागेश सिंह। और हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा ये कौन बनी है? संजय वर्मा। अगला क्वेश्चन है विच टीम वॉन द वुमेन एशिया कप 2022? तो इस बार जो वुमेन एशिया कप हुआ किस टीम ने जीता है? तो वेरी प्राउड इंडिया की टीम ने जो है वो जीता है। और फाइनल में इंडिया की टीम ने हराया किसी है? श्रीलंका की टीम को 8 विकेट से हराया है। ये इंडिया का 7th बार जो है वो टाइटल है जो कि उन्होंने वुमेंस एशिया कप का जीता। वेन्यू यानी हुआ कहाँ पे था? बांग्लादेश के सिलहट में इसका आयोजन किया गया था। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया और रेणुका सिंह को चुना गया प्लेयर ऑफ द मैच के लिए। तो ये दोनों पॉइंट्स भी फ्रेंड्स हमें ध्यान रखने हैं। यहाँ पे मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अपकमिंग इवेंट्स रखे हुए हैं तो देख लेते हैं। चलिए एक बार तो बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की मेंस के। तो 2022 का कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2024 की बात करते हैं, हर 2 साल के बाद देखिए इसका आयोजन होता है, वो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। देन 2026 का आयोजन होगा इंडिया एंड श्रीलंका में। जो T20 वर्ल्ड कप है मेंस का 2028 का ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। और 2030 का जो है वो इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन द ISSF वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो ये गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं और इनका नाम है रुद्रांश पाटिल जो है इनका नाम है। अच्छा ये दूसरे प्लेयर बने हैं तो पहले प्लेयर की भी ध्यान रखेंगे, अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा के बाद गोल्ड मेडल जीतने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं और उन्होंने जो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स होंगे उसमें अपना जो पोजीशन है वो सिक्योर कर ली है। और ये इंडिया की सेकंड जो है वो ओलंपिक कोटा है जो कि पूरी तरीके से सिक्योर हो गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो कंप्लीट होते हैं। चलिए अब स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है देखिए हुमायूं नामा जो कि हुमायूं की बायोग्राफी है ये किसने लिखी? तो ये लिखी गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की सिस्टर थी। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है AC वोल्टेज को इनटू DC वोल्टेज में, तो उस डिवाइस को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। नवजीवन न्यूज़पेपर किसके द्वारा एडिट किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसके बाद शिव समुद्रम जो कि एक आइलैंड है ये किस रिवर से बना है? तो ये है कावेरी रिवर। हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती जी ने। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर मे बी रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ, जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस है उसे किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट को ऐड करके। लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द प्लैनेट जुपिटर की सबसे बड़ी सैटेलाइट है गैनीमीड। हुज नेम इज रिटन ऑन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपये के नोट पे किसका नाम होता है? गवर्नर ऑफ RBI। और इस टाइम पे RBI ने की गवर्नर कौन है ये भी ध्यान रखेंगे, शक्तिकांत दास। तो फ्रेंड्स कल मैंने यानी सैटरडे आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा था
मेघदूत मशीन को मुंबई स्टेशन पे इंस्टॉल किया गया है और जो सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना है इसे उत्तराखंड की सरकार ने शुरू किया है। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर्स करे हैं। आज के हमारे कमेंट हैं पल्लवी कुमारी एंड प्रिया, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो चलिए अब होमवर्क क्वेश्चन की बारी आ जाती है, यानी आप लोगों की बारी आ गई है आंसर्स करने की। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हेन इज़ वर्ल्ड बर्ड डे यानी विश्व पक्षी दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वॉज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड, तो ये दिन आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आप लोग हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि क्वेश्चन के साथ साथ जितनी भी एडिशनल बातें हैं जो आपको हम बता सकें ताकि आप लोग रिवीजन कर सकें हर एक क्वेश्चन से, वो कोशिश हमारी आपके लिए ज़रूर रहती है। तो मैं आप लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।